गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क पावर एनर्जी का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ वर्क, हाउ वर्क, व्हाट इज़ वर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन क्या था हमारे पास, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी कुछ डिस्टेंस है जो वो कवर अप कर रही है, देन वी से दैट वर्क इज डन। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो कांस्टेंट फोर्स थी उस केस में जो वर्क डन आता था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता था आपके पास, एफ एस कोस ऑफ थीटा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमारे पास फार्मूला क्या बनता था, एफ एस कोस ऑफ थीटा। और ये क्या था हमारे पास, सिमिलरली जो वर्क डन आता था आपके पास बाय वेरिएबल फोर्स, जो हमने फॉर्मूला किया था वो क्या था हमारे पास, एफ डी एक्स x1 to x2, दीज आर द लिमिट्स। क्लियर है। आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, वर्क क्या है आपके पास, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। आज हम इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क डन। क्लियर है। अब देखिए वर्क डन क्या था, एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही था ना हमारे पास। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, न्यूटन। डिस्टेंस के क्या होते हैं हमारे पास, मीटर। तो वर्क डन के यूनिट्स क्या बन गए, जॉल। क्लियर है। अब आपके पास एसआई यूनिट क्या है वर्क के, एसआई यूनिट है हमारे पास 1 जॉल। 1 जॉल क्या हुआ है, अगर हमारे पास जो फोर्स एक्ट हो रही है दैट इज ऑफ 1 न्यूटन, एंड जब आपके पास 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट हुई, बॉडी ने डिस्प्लेस किया डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन वी कैन से दैट वर्क डन इज 1 जॉल। क्लियर है। देन इसके सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस में इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वर्क डन के आपके पास आ जाएंगे अर्ग, यूनिट क्या आएंगे, अर्ग। इसमें जो फोर्स के यूनिट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डाइन, 1 डाइन इंटू डिस्प्लेसमेंट के होते हैं 1 सेंटीमीटर। तो सीजीएस में आप कैसे डिफाइन करोगे, इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, देन यूनिट्स ऑफ वर्क डन इज नोन एज 1 अर्ग। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जॉल एंड अर्ग। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, 1 जॉल किसके इक्वल है आपका, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। बट वी नो 1 न्यूटन आगे किसके इक्वल होता है बेटा, 10⁵ डाइन। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर आगे 100 सेंटीमीटर की, तो ये कितना बन गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल है, अर्ग की। तो आपके पास 1 जूल किसके इक्वल आ गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। क्लियर है, दीज आर इट्स यूनिट्स। अब अगर हम बात करें इसके डिमेंशंस की, तो डिमेंशंस कैसे निकालते थे आप, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर है। फोर्स के हमारे पास क्या होते हैं, एफ के आप यहाँ से निकाल सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास के एम, एक्सेलरेशन के एल t⁻²। तो यहाँ पे वर्क डन के क्या बन जाएंगे, एम एल t⁻² इंटू डिस्टेंस के एल, तो हमारे पास आ जाएंगे एम एल स्क्वायर t⁻²। दीज आर द डिमेंशंस फॉर वर्क डन। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आती है फोर्सेस। हमारे पास 2 तरह की फोर्स हो सकती है, जो ये फोर्स अप्लाई हो रही है, या तो आपके पास हो सकती है कंजर्वेटिव फोर्स, या हमारे पास होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, 2-3 पॉइंट्स है हमारे पास। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है आपके पास, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इट इज अ फोर्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
जो सिर्फ और सिर्फ हमारा किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है डिपेंड करती है आपकी किस पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। देन सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकंड क्या है हमारे पास, इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करती आपके पास। और जो हमारा वर्क डन होता है किसी भी क्लोज पाथ में, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स में जो आपका वर्क डन होता है किसी क्लोज पाथ में वो क्या रहता है, जीरो। मान लो आपके पास यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो इस केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए और बी पॉइंट के ऊपर से, ये इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा 1 और 2 पे। और जो वर्क डन है इस क्लोज पाथ में, वर्क डन जो 1 का है प्लस में जो वर्क डन 2 का है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। वर्क डन 1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन सेकेंड, इधर आएगा देन इट बिकम्स 0। क्लियर है। इसकी जो एग्जांपल है वो होती है आपके पास, जैसे स्प्रिंग, वर्क डन स्प्रिंग फोर्स है जो आपकी, वो क्या है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो इसके अपोजिट है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपके पास क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है आपकी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपकी पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। क्या पाथ कौन सा फॉलो करते हो, डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। सेकंड इसका पॉइंट क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। एंड थर्ड वन इज जो वर्क डन है आपका क्लोज पाथ में, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। इस केस में आपका जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, मान लो अब ए टू बी कोई बॉडी ने मूव करना है और यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या आपका रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे जब ए टू बी किसी बॉडी में जाना है, आपने फोर्स अप्लाई किया, तब हमें फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अब जब वापिस उस बॉडी को बी टू ए आना है तब अगेन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सो दोनों साइड पे आपके पास वर्क डन हो रहा है, तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो जीरो नहीं होता आपका। क्लियर है। तो इसकी जो एग्जांपल आती है दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेस। नेक्स्ट आता है आपके पास एनर्जी और पाथ। एनर्जी क्या है, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या है कि हमारे में काम करने की कितनी क्षमता है। एनर्जी क्या है, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल वर्ड्स, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। अगेन जो एनर्जी है आपकी वो क्या है आपके पास, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अगेन इसके जो एसआई यूनिट है वो आपके क्या है, जाउल वर्क की तरह है। और जो आपके सीजीएस यूनिट है वो क्या होते हैं इसमें भी, डाइन। नेक्स्ट इसके डिमेंशंस भी आपके सेम है वर्क डन के, क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ml² T⁻², सेम आर द डिमेंशंस। नेक्स्ट पार क्या है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आगे जो आपकी एनर्जी है जो दो तरह की होती है, फर्स्ट होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट वो डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब हम पता है प्रीवियस 9th और 10th में भी आप पढ़ चुके हो। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आती है, ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण आती है ये।
और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, रेस्ट में है, इनिशियली वो क्या है, कोई बॉडी रेस्ट में है, क्लियर है। तब आपने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई होने से वो क्या करेगी, मूव करेगी, मूव करेगी वो किसी एक्सेलरेशन से। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड अपॉन उसका मास कितना है बॉडी का। अब हमारे पास क्या है, मान लो जो वो बॉडी रेस्ट में थी इनिशियली, अब उसने कुछ डिस्टेंस कवर अप किया, लेट इट कवर्स द डिस्टेंस एस विद वी वेलोसिटी। अब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वी वेलोसिटी से मान लो उसने एस डिस्टेंस कवर अप कर लिया। तो इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियली बॉडी क्या थी हमारी, रेस्ट में थी, तो 0 प्लस 2as वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बट एक्सेलरेशन किसके इक्वल है हमारे पास, f अपॉन m इंटू एस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इधर ले आई मैं, अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ इंटू एस। बट हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो क्या है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या है, वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। बट अभी मैंने आपको क्या बताया है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, और यही जो आपका वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी की जो फॉर्म है दैट इज काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी हमारी आई हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम क्या है आपके पास, मास, एंड सो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी वेलोसिटी से आपकी बॉडी ने मूव अप किया। दिस इज योर ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी वी डिस्कस लेटर ऑन। नेक्स्ट आता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, दैट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्चुअली समझने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को पढ़ना जरूरी था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, कि हमारे पास जितना भी वर्क डन हो रहा है, ये क्या कह रही है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन, सॉरी, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ऑल फोर्सेस में क्या आती है, कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगी आपके पास, जो कि किस पे डिपेंड कर रही थी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाती है, क्लियर है। आपके पास इंटरनल फोर्स आ जाएगी, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी, कंजर्वेटिव में हमारे पास स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी, नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। इन सबका जो सम है, इन सबका द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मीन्स टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यू कैन से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डी डेरिवेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसका हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ में अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो वर्क डन था वेरिएबल फोर्स में वो क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, यही था ना आपके पास फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स x1 x2। वर्क डन आपके पास क्या था,
एफ डॉट डी एक्स वन टू एक्स टू। बट आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, एम ए के इक्वल, सो एम ए डी एक्स वन टू एक्स टू। बट एक्सेलरेशन क्या होती है आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब आप इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या कर सकते हो, dx से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले भी हमने ये किया है। तो dx अपॉन डी टू क्या बन गया हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या बन जाएगा ये, वेलोसिटी, दैट इज dv अपॉन dx। दिस कम्स आउट टू बी एक्सेलरेशन। सो पुट हियर m, a की जगह पे आप पुट कर सकते हो v dv अपॉन dx इंटू ये dx था ये आपके पास x1 टू x2, dx से dx आपका कैंसिल हो गया। हेयर लेफ्ट एम वी डी वी, यहाँ पे अब क्या होगा देखिए, जहाँ पे आपके पास x था पहले dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, तो x1 x2। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट इज v dv। तो हमारे पास लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। हेयर कम्स आउट टू बी v1 v इनिशियल एंड v फाइनल, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की कोई प्रूफ करना है ना आपको। लेट देयर इज v आई एन v इनिशियल एंड v फाइनल, सॉरी v इनिशियल एंड v फाइनल, विच इज इक्वल टू, m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, v dv हमारे पास क्या आ जाएगा अब, vi vf विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, m इंटीग्रेशन ऑफ दिस v स्क्वायर अपॉन टू vi vf, लिमिट्स पुट करोगे vf स्क्वायर अपॉन टू माइनस vi स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर है, तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल हो गया, हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। दिस इज अ वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी यही थी कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। मेरिकल्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।